Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our platform Expert MD CAT. I am going to discuss your biology test of topic biological molecules. First MCQ is the trace element which is needed by all life forms dash copper, manganese, iron, delta calcium. यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन जो कैल्शियम है ये हमारी बॉडी में 2% पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो वैसे एक्सक्लूड हो जाएगा। बाकी अल्फ़ा बीटा और चार्ली में है कि जो चार्ली ऑप्शन है आयरन, ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट होता है, ट्रेस एलिमेंट होता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन का सेंट्रल एटम है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी है, इस वजह से चार्ली ऑप्शन इज़ करेक्ट। Second MCQs, which one of the following are called as true carbohydrates? मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स एंड फ्रुक्टोज। तो अब यहाँ पे मोनोसेक्राइड्स को ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स इस वजह से कहा गया है क्योंकि ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स और बाकी जो भी शुगर्स हैं वो मोनोसेक्राइड्स से मिलकर बनी हुई हैं, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स के अलावा बाकी जो भी शुगर्स हैं वो उन सब के मोनोमर्स जो हैं वो मोनोसेक्राइड्स हैं, ठीक है। इस वजह से मोनोसेक्राइड्स को ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स कहा गया, ठीक है। थर्ड एमसीक्यू, प्रिपेयर्ड फूड इन प्लांट इज़ ट्रांसपोर्टेड एज सुक्रोज। फोटोसिंथेसिस के रिज़ल्ट में जो फूड प्रिपेयर होती है, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस के रिज़ल्ट में ग्लूकोज बनता है, ठीक है, और फिर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कम्बिनेशन से सुक्रोज बनता है। सो डेल्टा ऑप्शन इज़ करेक्ट। फोर्थ एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिड्यूसिंग शुगर? सुक्रोज। अब ये है कि तमाम मोनोसेक्राइड्स एंड ओनली 2 ओलिगोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ओनली 2 ओलिगोसेक्राइड्स कौन से हैं? माल्टोज और लैक्टोज, ये रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। इसके अलावा बाकी सारे ओलिगोसेक्राइड्स एंड सारे ही पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो नो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। अब रिड्यूसिंग शुगर्स कौन सी होती हैं? जो जिनका जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो मतलब कि जो शुगर्स खुद को ऑक्सीडाइज करके ग्लूकोनिक एसिड में चेंज कर लेती हैं, ठीक है, और कॉपर 2+ आयंस को कॉपर 1+ आयन में रिड्यूस कर देती हैं, ठीक है। क्योंकि इनका फंक्शन, रिड्यूसिंग शुगर का फंक्शन है कि वो कॉपर 2+ आयन को कॉपर 1+ आयन में चेंज कर देती हैं, इसलिए इनको रिड्यूसिंग शुगर्स कहा जाता है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ मोनोसेक्राइड्स और ओनली 2 ओलिगोसेक्राइड्स लैक्टोज एंड माल्टोज में पाई जाती है, ठीक है। सो सुक्रोज इज़ अ नो रिड्यूसिंग शुगर। फिफ्थ एमसीक्यूज, पॉलीसेक्राइड्स फंक्शन चीफली एज फूड एंड एनर्जी स्टोर। पॉलीसेक्राइड्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये एनर्जी रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। ऑल्दो हम ये कहते हैं कि लिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट्स से ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है, लेकिन इमीडिएटली जब जो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स पूरी करते हैं, ठीक है। जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कंसंट्रेशन कम हो तब हमारी बॉडी जो है वो लिपिड्स की ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देती है फॉर फुलफिलिंग द नीड ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा फूड के एग्जांपल में आ जाता है स्टार्च, ठीक है। एनर्जी स्टोर्स के एग्जांपल में आ जाता है ग्लाइकोजन। सो डेल्टा ऑप्शन इज़ करेक्ट। सिक्स्थ एमसीक्यूज, वाटर एक्ट एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, हमारी बुक में जो 1 लिखा हुआ है वो कैलोरीज़ में है, 1 कैलोरीज पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। सो अगर हम इसको जॉल में कन्वर्ट करें तो 4.18 जॉल पर ग्राम पर केल्विन आ जाता है, ठीक है। सो वाटर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। सेवन्थ एमसीक्यूज, द ग्लाइसिन आर इज़ हाइड्रोजन। ग्लाइसिन जो है ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, ठीक है। और इसमें जो आर ग्रुप है वो H होता है, बाकी फैटी एसिड नहीं होते, ठीक है। इथेन मीथेन नहीं होगा, मिथाइल हो सकता है उसमें, एलानिन में मिथाइल हो सकता है एलानिन में। सो ये तो ग्लाइसिन था, ग्लाइसिन में आर जो होता है वो हाइड्रोजन होता है।
8th MCQs, डैश आर डिफेंसिव प्रोटीन्स एंटीबॉडीज़। हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है वो डिफेंसिव वर्क परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। हमारी बॉडी में जैसे ही कोई एंटीजन या फिर कोई भी इन्फेक्शियस पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर होता है तो एंटीबॉडीज़ इमीडिएटली उसके ऊपर एक्ट करती हैं, उसको इंगल्फ या उस पर उसको किल करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। सो हमारे डिफेंस सिस्टम में एंटीबॉडीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 9th MCQs, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन मॉलिक्यूल? 49। अब 49 कैसे कि इंसुलिन की जो है वो 2 चेन्स होती हैं। 51 टोटल अमाइनो एसिड जो इंसुलिन में होते हैं वो 51 होते हैं और उन 51 अमाइनो एसिड की 2 चेन्स होती हैं। एक चेन 21 अमाइनो एसिड्स की होती है और दूसरी चेन जो है वो 30 अमाइनो एसिड्स की होती है, ठीक है। अब 2 अमाइनो एसिड्स मिलने से एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। इस तरह से 3 अमाइनो एसिड्स हों तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड और 4 अमाइनो एसिड्स हों तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब मतलब कि जितने अमाइनो एसिड्स होंगे उनसे एक कम करेंगे तो वो पेप्टाइड बॉन्ड होगी। अब 30 अमाइनो एसिड की जो चेन होगी उसमें 30 अमाइनो एसिड्स हैं तो इसका मतलब है कि 29 पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। और 21 अमाइनो एसिड की जो चेन है वहाँ पे अगर 21 अमाइनो एसिड्स हैं तो उसका मतलब है कि उसमें 20 पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। तो 20 + 29 49, टोटल 49 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। 10th MCQs, a protein having secondary structure possess hydrogen bond alpha and Charlie peptide bond। पेप्टाइड बॉन्ड तो सिंपली अमाइनो एसिड्स के दरमियान होते हैं, ठीक है, सिंगल चेन में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जब अल्फ़ा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्मेशन होती है तो डिफरेंट हेलिक्स में जो अमाइनो एसिड्स हो रहे में जो हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो एक अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप और दूसरे का अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। सो डेल्टा ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच केमिकल कंपोनेंट हैज़ सेम परसेंटेज इन बैक्टीरियल एज वेल एज मेमेलियन सेल? तो वाटर जो है वो 70% पाया जाता है बैक्टीरियल सेल में भी और मेमेलियन सेल में भी। 12 द शुगर फाउंड इन RNA इज़ राइबोज शुगर। RNA में राइबोज शुगर पाई जाती है और DNA में जो है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। सेकंड कार्बन से OH ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है डीऑक्सीराइबोज शुगर में, ठीक है। सो लेकिन RNA में जो है वो राइबोज शुगर पाई जाती है। 13 द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलिसिस इज अमाइनो एसिड। प्रोटीन की ब्रेकडाउन से जो है वो अमाइनो एसिड प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। ग्लूकोज किसके एंड प्रोडक्ट होंगे? पॉलीसेकेराइड्स की कह सकते हैं हम, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स DNA की और ATP जो है वो डिफरेंट सेल और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में गेन होती है। 14th इट इज़ अ मेजर पोर्शन ऑफ RNA इन द सेल। सो मैसेंजर RNA जो है वो टोटल RNA का 80% पाया जाता है बॉडी में। बाकी जो ट्रांसफ़र RNA है वो 10 to 20% होता है और मैसेंजर RNA जो है वो 3 to 4% पाया जाता है। 15th MCQ, फैटी एसिड इज़ अनसैचुरेटेड इफ हैज़ डबल बॉन्ड। अनसैचुरेशन जो है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड है, ठीक है। सो जो फैटी एसिड जो होंगे वो अनसैचुरेटेड होंगे उनमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। 16th विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज़ मेनली प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में जो शुगर मेनली पाई जाती है वो ग्लूकोज होती है, ठीक है। और ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए पेंक्रियास के जो हार्मोन्स हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन वो इसकी कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। 17th द हीमोग्लोबिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्लास ऑफ प्रोटीन्स। तो ये ट्रांसपोर्टिव हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ मींस आल टिश्यूज़ तक हम ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा दूसरे मटेरियल्स की भी ट्रांसफ़र होती है और बाकी ये ट्रांसपोर्टिव नेचर है इसकी। और अब कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स वो होती हैं मायोसिन, एक्टिन वगैरह, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन हो सकती है और रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो हैं वो हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स हो सकते हैं। 18th
द मोनोमर डेट मेक्स ऑफ पॉलीसेकेराइड इज ग्लूकोज। पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो ग्लूकोज की चेन्स मिलने से बनते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन्स के मोनोमर्स हैं, ठीक है। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो हैं ये लिपिड्स के मोनोमर्स हैं। 19th MCQ, ट्राई ग्लिसराइड डेट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आर ऑयल्स। लिक्विड जो ट्राइग्लिसराइड्स होंगे वो ऑयल्स होंगे जनरली, ठीक है। 20 वैक्सीज फॉर्म प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन लीव्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस में ये पाया जाता है क्यूटिन, ठीक है। और ये इन पार्ट्स को वाटर लॉस से बचाने के लिए वैक्सीज पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एनिमल्स की स्किन में के शीप वगैरह की जो स्किन है उसमें भी वैक्सीज पाए जाते हैं वाटर लॉस से प्रिवेंट करने के लिए। 21 द प्रोटीन स्ट्रक्चर डेट गिव्स 3D व्यू, पेप्टाइड बॉन्ड, टर्शियरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। पेप्टाइड बॉन्ड तो सिंगल चेन होती है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड तो अमाइनो एसिड्स की जो चेन चल रही होती है उनमें पाए जाते हैं अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो है ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स वो उनकी फोल्डिंग होती है और वो एक दूसरे के ऊपर कॉइल कर रही होती है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में 3 डायमेंशनल व्यू होता है प्रोटीन्स का। 22 बायोमोलिक्यूल्स आर प्राइमरली बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्ड। डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स या अमाइनो एसिड जो हैं इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन की जो लॉन्ग चेन्स होती हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। 23 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हाइड्रोफोबिक बॉडी फ्लूइड एक्सेप्ट। स्टेटमेंट में नॉट भी है और एक्सेप्ट में भी है, तो इसका मतलब है कि हमने ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। स्वेट, टीयर्स एंड स्लाइवा ये सारी जो हैं ये वाटर सोल्यूबल हैं, ठीक है। हाइड्रोफिलिक हैं, सो ऑयल्स जो हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं। 24 द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी फाउंड इन सेल्स आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है वो सेल की वेट का 50% बनाते हैं, ठीक है। और बाकी 50% में बाकी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तो अल्फा ऑप्शन इज़ प्रोटीन। 25 स्टेबलाइजेशन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व डैश केमिकल बॉन्ड्स। तो 3 टाइप्स के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड ब्रिजेस। 26 MCQs, प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग सेल कैन सर्वाइव इफ इट्स वाटर कंटेंट अप टू 10%। ये फेडरल बुक की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। चार्ली ऑप्शन इज़ करेक्ट। 10% अगर वाटर हो तब तक वो प्रोटोप्लाज्म है वो सर्वाइव कर सकता है, और अगर इससे कम कंसंट्रेशन होगी तो सेल डेथ हो जाएगी। 27 ब्लड ग्रुप एंटीजन आर केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स। ब्लड ग्रुप एंटीजन्स जो भी होती हैं वो उनकी सबकी जो केमिकल नेचर होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, ठीक है। 28th MCQ, इट इज़ रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेपर फेज़ के एग्जांपल ले लेंगे। वेपर फेज़ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और इसका रिवर्स ये हाइड्रोलिसिस में है कि वाटर की ब्रेक डाउन या इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर देयर इज़ it is a process in which there is something going to be break in the presence of water, so alpha option is correct। कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस जो है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस हैं। द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एसाइल ग्लिसरॉल इज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। इसको न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं, ठीक है। ये बुक की PTP बुक की लाइन है, ठीक है। इट इज़ एन एल्डोहेक्सोस। हमने ऐसा ऑप्शन करेक्ट चूज़ करना है जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप भी हो और जिसमें कार्बन 6 कार्बन हो, ठीक है। अब फ्रुक्टोज 6 कार्बन तो है बट ये है कीटो, ठीक है। कीटो शुगर है, बाकी ग्लूकोज है जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और 6 कार्बन्स भी हैं। राइबोलोज में 5 कार्बन है और कीटो शुगर है, ठीक है। और राइबोस एल्डो शुगर है और इसमें 5 कार्बन। 31 इट गिव नो कलर विद आयोडीन।
अमाइलेज, लाइपेज एंड ग्लाइकोजन ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं, जबकि सेलुलोज जो है वो आयोडीन के साथ कोई रिएक्शन, कोई कलर प्रोवाइड नहीं करता। 32 ग्लाइकोलिपिड्स आर प्रेजेंट इन वाइट मैटर ऑफ ब्रेन, माइलिन शीथ ऑफ नर्व फाइबर्स, क्लोरोप्लास्ट, मेम्ब्रेन एंड ऑल ऑफ दिस। जो ब्रेन का जो वाइट मैटर है, ठीक है, वो उसको वाइट मैटर कहते ही ग्लाइकोलिपिड्स की प्रेजेंस की वजह से है, ठीक है। बाकी माइलिन शीथ में आप देखें स्फिंजोलिपिड्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो उनकी नेचर जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, सॉरी ग्लाइकोलिपिड्स होती है उनकी नेचर, स्फिंजोलिपिड्स ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन में क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं, और ये ग्लाइकोलिपिड्स एज सरफेस रिकग्निशन के तौर पे काम करते हैं, ठीक है, सरफेस मार्कर्स कहा जाता है इन्हें। सो डेल्टा ऑल ऑफ दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट आरएनए मॉलिक्यूल। ट्रांसफ़र आरएनए जो है ये स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, ठीक है, और इसका काम मियरली अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करना होता है। 34 आर सैचुरेटेड फैटी एसिड विद 4 कार्बन एटम इज़ ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड 4 कार्बन फैटी एसिड है, ठीक है, और ये सैचुरेटेड है। अब ओलिक एसिड है, इसमें ये 18 कार्बन फैटी एसिड है और इसमें एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन फैटी एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड 2 कार्बन। 35 लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। सेलुलर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स सेलुलर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, उनकी नेचर जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर हेटिंग होते हैं ये। 36 एमसीक्यूज, पेप्टाइड बॉन्ड इज़ अ CN बॉन्ड, ठीक है, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन, ठीक है, दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन के साथ जो रिएक्शन करता है तब जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो पेप्टाइड बॉन्ड CN बॉन्ड को कहते हैं। मोस्ट ऑफ द सेलुलर सिक्रीशंस आर ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर, ठीक है। ये जो सिक्रीशंस जब गोल्जी अपरेटस में जाती हैं, ठीक है, गोल्जी अपरेटस में ये मॉडिफिकेशन होती है, तो इनकी सिंथेसिस जो है वो गोल्जी अपरेटस में होती है, और ये इनकी नेचर सेलुलर सिक्रीशंस की नेचर ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर होती है, ठीक है। 38 विच बॉन्ड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल। सो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन की जो है वो लॉन्ग चेन्स होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का जो लॉन्ग मॉलिक्यूल है पॉलीसेकेराइड है वो स्टेबल होता है। 39 इन अमाइनो एसिड अल्फा कार्बन इज अटैच्ड विद अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन साइड, द ग्रुप ऑन द अदर साइड इज कार्बोक्सिल ग्रुप। अल्फ़ा कार्बन के साथ एक साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। बाकी एक हाइड्रोजन होता है अल्फ़ा कार्बन के साथ और दूसरा R ग्रुप होता है। अब R ग्रुप डिफरेंट अमाइनो एसिड में डिफरेंट होता है, ठीक है, और अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन भी उस R ग्रुप की वजह से होती है। 14 इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन अल्कोहल एंड एसिड रिएक्ट टुगेदर रिलीजिंग अ वाटर मॉलिक्यूल कंपाउंड फॉर्म इज एस्टर। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है कि जब अल्कोहल और एसिड फैटी एसिड में जो रिएक्शन होता है तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है और एक एस्टर बनता है। अब एग्जांपल ले लें कि इथाइल अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड, तो अब एसिटिक एसिड में से OH रिलीज़ होगा और इथाइल अल्कोहल में से हाइड्रोजन रिलीज़ होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और इसके रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो इथाइल एसीटेट होगा, ठीक है, और इथाइल एसीटेट जो है वो एक एस्टर है, ठीक है। दिस वाज द डिस्कशन ऑफ योर टेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।